70 mm वाला दिल है। कहना मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया है। कहना मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया है। मेरे साथ हैं बदर खान साहब। बदर खान साहब की हाल है जनाब? जी जनाब अली तार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, सभी देखने वालों को सलाम। अच्छा ये दसो कि आजकल चल की रहा है? बदर खान को सब आप जानते हैं, मेरी टाकीज देखने वाले, कि बदर खान साहब जनाब साडे एक्टर, राइटर और दास्तान गो है। इस वेले पिछले 5 साल सब कॉन्टीनेंट एक दास्तान गो हिट होया। ਉਹ बदर खान है मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई। तो बदर खान साहब नवाज शरीफ साहब ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਵਨ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨੀਕ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ। तो जनाब फिर मैनू अनीक साहब लै गए उत्थे एवन फील्ड, मैं पूरा करके अपना दास्तान वाला लिबास पा के ते मियाँ साहब दे होर भी मेहमान सुनो मैनू कहंदे अनीक साहब कि बदर खान जी इन्हां नू मियाँ साहब नू असीं ट्रेलर विखाउणा है, क्योंकि जुमे दा दिन हैगा ते मियाँ साहब ना 12 साढ़े 12 वजे आउंदे ने। 1:15 वजे जुमे दा टाइम हो जांदा है ते 15 मिनट दा ना तुसीं सिर्फ हल्के जा ना ट्रेलर दिखाउणा है। बिल्कुल दास्तान सुणावांगे आपां फेर किते। ठीक। वो ट्रेलर जनाब 1.25 घंटे दा ट्रेलर हो गया जी। ओहो हो। मैं शुरू किया तो तुसी सुनाया की? मैं सुनाई जी दास्तान शहर लाहौर की। वो मेरी सब तो मशहूर दास्तान है, ਉਹਦਾ 100 शो हो चला है जी। वो एडी मशहूर दास्तान। अच्छा हाँ जी। वो हर बंदे ने मैनू सुनी है, कॉलेजां च, यूनिवर्सिटियां च, जिम खाना, इस्लामाबाद क्लब, फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने अपने घरां च बुला के जी सुनी। फिर इंग्लैंड भी, दुबई इंग्लैंड भी मैं उहदे बहुत शो कीते। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਹੂ ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। जी 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 है जी। वो कहते इस शहर के नाम के बारे में कई रिवायात है पिछली तारीखों में। कहीं इसका नाम लाहौर, कहीं लाहनौर, कहीं लोहपुर और कहीं लाहौर तहरीर है। मगर जो सबसे मशहूर रिवायत है वो ये कि राजा रामचंद्र अवतार के 2 बेटे थे। एक का नाम लाहो था और दूसरे का नाम किस्सू था। किस्सू। जब वो दोनों पंजाब में रौनक अफरोज हुए तो लाहो ने लाहौर को आबाद किया और कुस्सू ने कसूर को आबाद किया। हाँ। तो मियां साहब को ये सुन के आपको क्या उन्होंने इनाम और इकराम क्या दिया? काफी सारा इनाम दिया जी। काफी सारा, एक बेहतरीन लिफाफा आया, उसमें काफी सारे पाउंड्स थे। हाँ जी सर। तो वो काफी खुशहाली आई, उसकी मैंने खुला के शॉपिंग की। इसका मतलब है कि मियां साहब के बारे में जो सुना है वैसा ही आपने पाया। पता है फनकार नवाज है, लेकिन वो बड़े हैरान हो रहे थे, कहते यार मैं सारी जिंदगी हो गई है। मैंने जब बताया ना कि जी बादशाहों के दरबारों में दास्तान गोई की बड़ी बड़ी महफिलें सजती थी। शहनशाह अकबर खुद बड़ा रसिया था दास्तान गोई का, उसने दास्तान लिखवाने का काम भी किया। तो कहने लगे यार हैरान हूँ, मुझे किसी ने जिक्र नहीं किया और मैं इस चीज से महरूम रहा और मैंने देखा नहीं, लेकिन शुक्र है आज मैंने। मगर जी मेरे लिए भी बड़ी एजाज की बात है, मुझे ऐसे ही लगा है कि मैं बादशाह के दरबार में ही दास्तान सुना रहा हूँ। हाँ बदर खान आप भी तो जी सर खानदान गुलामा से हैं। गुलामा से नहीं है, लेकिन वो मियां साहब ने बड़ी नहीं, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि मुझे भी लगा कि मैं एक बादशाह के हजूर ही। तो आपको तो कहना चाहिए कि मियां साहब मेरे साथ वो सलूक करें जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करते हैं। नहीं, ना तो वो पोरस थे और ना मैं सिकंदर हूँ। अच्छा अब ये बताइए कि आपकी 3 फिल्में कौन सी लग गई जी, और बाकी जो आ रही हैं वो कौन सी हैं? मैं जी इस वक्त 5 इंडियन पंजाबी मूवीज में अपने सरदार भाइयों की प्रोडक्शन में मैं काम कर चुका हूँ जी। उनमें 3 रिलीज हो चुकी हैं। एक PhD यानी प्यार है ड्रामा, दूसरी बुजारत हीरे दी, और तीसरी है जी बिना बैंड चल इंग्लैंड। वो तीनों रिलीज हो चुकी हैं। अब पीछे 2 आ रही हैं जी। एक है प्रोना 2। प्रोना 1 बड़ी सुपरहिट मूवी थी, प्रोना 2 में मैंने अंग्रेजी में रोल किया जी सारा। और एक आ रही है जी वलैत दोनों। और अभी मेरी लिखी हुई फिल्म का शूट स्टार्ट होने वाला है जी अभी ईद के बाद। अप्रैल के लास्ट वीक में हम उसको बर्मिंघम में शूट करेंगे जी। अच्छा ये जो वलायत है, हाँ जी, इसमें कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी है? अच्छा हैरान कुन बात ये है तार साहब कि इन 5 फिल्मों में अकेला मैं पाकिस्तानी। अरे वाह। इन 5 फिल्मों में कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं है, मैं अकेला ही। ये बताएं कि वहाँ राइटर बहुत है इंडिया में। जी। खास आपसे जो लिखवाना है
उसका क्या आप समझते हैं? आपका क्या, आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है? नहीं, गिद्दड़ सिंह नहीं है जी, असल में वो फ्लेवर की तलाश में रहते हैं जी। आपने देखा होगा कि वो हमारे कॉमेडियंस को बुलाकर अपनी फिल्मों में काम दे लेते हैं। नासिर जलोटी, जफरी खान, ठाकुर साहब थे, वो सब लोग तो बड़ी रेगुलर उनकी फिल्मों। अच्छा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है उन फिल्मों के बारे में बदर खान के, जो हमारे साथियों ने की है, हाँ जी, कि उसमें उन्होंने शायद इंडियन फिल्म मेकरों ने ये समझ लिया कि एनु नासिर चनियोटी नु या इफ्तिखार ठाकुर को या कैसर पिया को कर लेंगे साइन तो वो जुगते कर देंगे और बड़ी कॉमेडी पैदा हो जाएगी। जबकि हमने ये देखा है, मैं एक पुराना फिल्म बेन हूँ हाँ जी, और 50 साल से फिल्में देख रहा हूँ, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। मैंने ये देखा कि किंग ऑफ जुगत मुनव्वर ज़रीफ को भी जब कहानी और कॉन्फ्लिक्ट और एक कश्मकश और स्क्रीन प्ले वो नहीं दिया गया तो वो भी उनकी फिल्में भी फ्लॉप हुई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये क्यों सोच लिया गया पाकिस्तानी कॉमेडियन के बारे में कि सिर्फ इन्होंने कास्ट करके वो ड्रामे जिनमें अच्छा लिखा गया, चाहे वो सुहेल अहमद ने लिखे, चाहे वो किसी और ने लिखे, वो बब्बू बराल ने लिखे, है ना, वो राज साहब, मनीर राज साहब ने लिखे, जो अच्छे ड्रामे लिखे गए थे उसमें ही कॉमेडी सीक्वेंस जो है क्लिक हुए। बिल्कुल ऐसा ही। क्या ख्याल है आपका? सर जी, वो एक तजुर्बा था, उन्होंने किया और वो उनका तजुर्बा कामयाब रहा, लेकिन अब आके वो बात बनी नहीं। वो चल मेरा पुत में उन्होंने लिया ना जी, एक ही कामयाब हुई फिल्म चल मेरा पुत, उसके बाद हाँ 1 2 उसके बाद 1 2 फिल्में और भी चली, लेकिन वो फिर बात अच्छा जी है। मैं वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि फिल्म की टेकिंग और है, थिएटर की टेकिंग और है, वाह 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 वाह, स्टेज की टेकिंग और है, लेकिन फिल्म में जैसे कि नरगिस का जहां और दीदार का जहां। बिल्कुल ठीक। स्टेज वाली बात आप फिल्म में करेंगे तो नहीं क्लिक होगी जी। उसके जिंदा मिसालें आपके सामने पड़ी हैं, आप देख सकते हैं अभी हाल ही में जो फिल्में रिलीज हुई हैं। मैं अपने भाइयों को ये नहीं कह रहा, फनकारों को, कि उनको काम नहीं आता। भाइयों की तो बात नहीं, मैं मुनव्वर ज़रीफ का रेफरेंस दे रहा हूं। तो जी सर, मुनव्वर साहब की जो टेकिंग थी फिल्म वाली, हमें उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम नहीं, आपका तो अलग एक वो है, जाहिर है जी, आप एक अलग एंटिटी है, आपका बयान भी अलग है। मैं कह रहा हूँ कि जब कहानी हो तो दिलीप कुमार भी अच्छा लगेंगे जी। गंगा जमुना में जैसे कहानी कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत अच्छे लगे हैं, है ना। और जो फिल्में हैं देवदास पुरानी बिमल राय की, उसमें भी बहुत अच्छे, दिलीप साहब की सारी फिल्में इसीलिए अच्छे लगे हैं कि उन्होंने देखभाल के फिल्में की। ये जो होता है ना कि अमिताभ बच्चन नु ले लीजिए फिल्म हिट हो जाएगी, तो बच्चन साहब की तो 50 फिल्में अगर हिट हुई हैं तो सिल्वर जुबली उन्होंने नाकाम फिल्में दी हुई जी। बिल्कुल शायद नाकाम फिल्मों की ज्यादा है। सर अभी आपने जिन ड्रामों का जिक्र किया है, सुहेल साहब के, मिर्जा रशीद अख्तर साहब के, सीएम मुनीर साहब के, उन ड्रामों में सिचुएशनल कॉमेडी थी जी। जुगत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ना मुंह इंज तेंदी फलाना तेनू मार पै गई, ये तो बाद में ट्रेंड शुरू हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जुगत भी कोई जो है कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जुगत आए किसी सीक्वेंस में आएगी, किसी वो सिचुएशन में आएगी तो फिर लोग उसे एंजॉय करते हैं। तो वो कहती है ना जी, आप वो ऐसे खांसी भी करेंगे तो वो लाफ्टर आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि राणा एजाज है जी, प्रैंक करते हैं तो वो झुकते तो नहीं करते, तो वो एक स्टोरी टेलिंग हो रही होती है, उसमें कैरेक्टर आ रहे हैं तो लोग हंस भी रहे होंगे, हंसे ना भी। सत्ते में भी जीते हिट प्रोग्राम था आमिर खान का, तो उसमें वो झुकते करते थे, नहीं करते, स्टोरी टेलिंग बिल्कुल एक वो चीज वो लाते थे, जो है मुआशरे के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते थे, मुआशरे का जो कल्ट है वो उसमें पोर्ट्रे कर रहे होते। तो बदर खान साहब ये तो हो गया एक। अब एक मैं और आपके दोस्त की आपसे बात करना चाहता हूँ, और बदर खान साहब को जब मैं मिलता हूँ तो मुझे 3 लोग याद आते हैं। एक बब्बू बराल, एक वसीम अब्बास साहब और एक ओमपुरी साहब। बिल्कुल, ओमपुरी साहब को पाकिस्तान दिखाना, लाहौर लाना, वो बदर खान के मेहमान थे और हम भी इनकी मेजबानों में शामिल इनके, हाँ जी, आपके रेफरेंस से हम भी। तो बदर खान साहब जब वो पाकिस्तान में आए, 2 दफा आए और उसके बाद वहां भी आप जाते रहे, तो वो जो इंटरव्यू था उनका वो कभी उन्होंने डिस्कस किया आपके साथ? वो जाते हुए आपको याद होगा उस दिन शायद आप मसरूफ थे जब हम उनको वाघा के रास्ते छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो वो जब वाघा से परली तरफ जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, ये बात उन्होंने यहाँ भी की जिस दिन आप भी साथ थे उनके लिबर्टी मार्केट में, कहते यार पाकिस्तानी ना
बंदूक नाल नहीं मारते, मुहब्बत नाल मार देंदे ने। ओए होए होए होए। ये बात ओमपुरी साहब ने की। हाँ। फिर जाते हुए वो आंसुओं से रो रहे थे। मैंने कहते बदर खां इंज दा लाहौर मैनू किसे नहीं दिखाया जिंज दा तू मैनू दिखाया है। ओए होए होए। ते यार मैं किवें तेरा शुक्रिया अदा करा। वहां पर जाकर ओमपुरी साहब के मुंह से पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही चीजें निकल गई थी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना जी। सवाल उन्हें ये हुआ था कि भाई आप जो है वो इतना भाग भाग के पाकिस्तान जाते हो और वहाँ बॉर्डर पे कश्मीर पे एक हमारा शहीद हो गया भारतीय, तो आप वहाँ नौजवान एक शहीद हाँ हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो वो बस वो कहीं उनकी जुबान की वो स्लिप ऑफ टंग कह लें या वैसे उनके, अच्छा वो खुले आदमी थे ओमपुरी साहब ना, बिल्कुल निडर और खुले आदमी। डिप्लोमेटिक और नेगेटिव नहीं होते थे। यहाँ भी वो इधर जब पहले दिन आए थे, आपको याद होगा हमारी होटल में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने यही बात की थी कि यार मैं तो हैरान हो गया, मेरे जहन में तो ये था कि वहां पर तालिबान फिर रहे होंगे पाकिस्तान में, हाँ। सरेआम पता नहीं क्या कुछ होता फिर रहा होगा, लेकिन हाँ। यहाँ तो चीजें डिफरेंट हैं। तो ये वो कि मिलना चाहिए, हमें दोस्तियां होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो बस क्या कह सकते हैं जी। अच्छा अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, याद करवाता हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि आपसे पहले आप अलग उन्हें बुला रहे थे, मैं अलग उन्हें बुला रहा था और हमारा दोनों का राब्ता नहीं था जी। मेरी ये बात हो रही थी कि मैं सुहेल अहमद इधर से पाकिस्तान से जी और आप उधर से एक ड्रामा थिएटर करेंगे जो दुनिया, मैं उस वक्त दुनिया चैनल में था, दुनिया के प्लेटफॉर्म से होगा। तो वो मुझसे बात करते भी थे, फिर थोड़ा रुक जाते थे। हाँ। तो मैंने जब बात आगे बढ़ाई तो उन्होंने कहा कि यार वो अपना मेरा एक थिएटर अपना है, हाँ। वो पहले कर लें। मैंने कहा जी सर वो बात चो करांगे, पहला सुहेल अहमद ते ਤੁਹਾਡਾ थिएटर करने ये बड़ी वड्डी डिप्लोमेसी हो जाएगी, ये वो फलां 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 फलां। अच्छा, मुझे मेरे साथी ने बताया कि जी वो ते आ रहे हैं, बिल्कुल है जी, लाहौर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने जब देखा तो वो ऊपर वो लिखा हुआ था ओमपुरी, नीचे देविया दत्ता वो। अच्छा, ये बदर खां उनको बुला रहे थे और वो कौन सा कॉलेज था? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फिर वो आए भी थे। तो मैं उनसे बताना ये चाह रहा था कि सुहेल अहमद और वो ड्रामा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यार ए जड़ा लाहौर थिएटर होंदा है ए ते मेरा फोटो ही नहीं हैगा। हाँ, मैंने तो ये सुहेल अहमद ते साथी उड़ा देंगे। अच्छा, तो खैर वो उन्होंने कौन सा, बदर खान बताइए कौन सा उन्होंने फिर ड्रामा जावेद सदीकी साहब का? जावेद सदीकी साहब, बेसिकली उस ड्रामे के 2 वर्जन है, एक हिंदी वर्जन है और एक पंजाबी वर्जन है। हिंदी वर्जन में उसका नाम है तुम्हारी अमृता, और पंजाबी का है तेरी अमृता। बिल्कुल ठीक। अब हैरानकुन बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ जब हम ये प्लान कर रहे थे तो हम वो शबाना आजमी, वो तुम्हारी अमृता प्लान कर रहे थे। वो 2 लोग करते हैं ड्रामा, वो खत पढ़ते हैं, जावेद सिद्दीकी साहब का वो एक प्ले है, तो उसमें शबाना आजमी साहिबा और फारूक शेख वो परफॉर्म करते थे। ठीक, सारी बात हो गई तो अचानक एक दिन पता चला कि दुबई में फारूक शेख साहब का इंतकाल हो गया है। अब हम बैठे, मैं कहा यार वो तो सारा प्रोग्राम इधर उधर हो गया, तो अब क्या करें। उसके बाद वो प्रोग्राम, वो तुम्हारी अमृता दोबारा कभी शो नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था तो एक पोस्टर मेरी नजर से गुजरा, ओमपुरी साहब और दिव्य दत्ता, और नीचे लिखा हुआ था तेरी अमृता पंजाबी। वही ड्रामा पंजाबी में कर रहे थे। तो मैंने कहा यार क्यों ना ओमपुरी साहब को बुलाया जाए। उन्हीं दिनों फिर उनकी एक स्टेटमेंट भी आई टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ। तो मुझे वो बड़ा वो लगा, मैं कहा पता नहीं कितना ही का दिल करता होगा इनका। तो मैंने फिर उनको फोन किया तो उन्होंने कहा हाँ यार मैं आना चाहता हूँ लाहौर, लेकिन मैं ऐसे नहीं आना चाहता कि आऊं और मैं घूम फिर के चला जाऊं, कुछ काम बताओ, कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा जी फिर काम बताइए आप। कहते मेरा एक थिएटर है जो आपके साथ भी डिस्कस हुआ पंजाबी में, तो 2 लोगों का है, तो हम चाहते हैं कि वो हो जाए। तो मैंने कहा जी ठीक है। मुझे क्लिप्स पे जो आए मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा जी ठीक है। तो 5 लोग आए, ओमपुरी साहब, उनकी मिसेस सीमा कपूर जी, दिव्य दत्ता के भाई और ओम जी के मैनेजर। फिर उन्होंने काम फिर आपने भी करवाया, यहाँ पर आए, हमने उनको एक ऐड भी करवाया, ठीक है ना जी। हाँ, ऐड भी किया। फिर मैं आपसे और मीर टाकीज देखने वालों से ये शेयर करूं कि मुझे वो आपके रेफरेंस से ही मैं बार बार बुला रहा था उन्हें, और वो रिलेक्टेंट थे
मुज़ाकरात में नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते थे। फिर मुझे ये लगा, मैंने कि भी क्यों नहीं आना चाहते, उन्होंने कहा यार वहां तो कॉमेडियन बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ਉਹ ਮੈਨੂੰ जुगता करनगे, मैंने तो बर्बाद कर देंगे। लेकिन ਤੁਸੀਂ बदर ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ खान, ਕਿੰਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ। बदर खान वो उन्होंने ऐसा किया है, खुदा की कसम मुझे वो अमानुल्लाह से 6 महीने बड़े लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अमानुल्लाह साहब के बड़े भाई लगे जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहता है हर गल का जवाब देता है उन्होंने। सखावत नाज आपको पता है कि जी, बड़ा जी, जी। शोखा और बहुत अच्छा आर्टिस्ट आर्टिस्ट है। है। उसने जो है वो उन्होंने कहा जी लोगों ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ऐसी गल। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ। बाहर मिल मैं तेरू दसा। क्या बात। नहीं जी फिर एक और बात, हाँ जी, एक और बात, नैयर वो नुमान इजाज ने कहा जी वो मुखबर मैं था, हाँ मुखबर मैं था क्योंकि मैं गया था हमजा शहबाज के पास जी मुझे इन्होंने कहा कि जी आप चलें, सीएम साहब ने बताया, नहीं शहबाज शरीफ ने बुलाया। बिल्कुल। शहबाज शरीफ तो वहां नहीं थे, वो मसरूफ हो गए कहीं, तो हमजा ने, तो हमजा और ओमपुरी साहब की जो मुलाकात हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। क्या बात। उसमें हमजा ने ये कहा कि जी ओमपुरी साहब मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं, तो वो आपने जवाब जो है बड़ा देखभाल के देना है। तो उनकी आंखें आपको पता है बड़ी बड़ी हाँ। मोटी थी, उन्होंने ऐसे मेरे तरफ आंखें उठा के देखा कि यार हो रे की सवाल पूछने करने लगे लगा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार में बड़ा एक्टर कौन है। ओ हो। तो फिर उन्होंने ऐसे जो है ना वो मेरी तरफ देखा कि यार जवाब दूंगा। ये नहीं वो मतलब आप, अच्छा फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए कि हम जितने भी लोग हैं, नसीर हैं, मैं हूं नसीर मीन नसीरुद्दीन शाह, वो है अमरीश पुरी हैं, फलां हैं, सब लोगों के, शबाना है, सुष्मिता से वो जो सीनियर थी समिता पाटिल, वो सारे ही हम जो जितना वहाँ से पूना से पढ़े हैं वो हम जो है बाजमात और उसमें दिलीप साहब से मुतासर है। बिल्कुल। और दिलीप साहब को वहाँ कहते हैं साहब। जी साहब। ठीक है जी। तो ये जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अमिताभ बच्चन भी उसमें शामिल है। तो ये सारी बातें आके मैंने नुमान को बताई। हाँ जी। क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट उसका वो था, कंटेंट हेड था। बिल्कुल। तो वो सारी बात कहते हैं कि जी ये बताएं कि हमजा ने आपसे ये पूछा, हमजा से आप कहना मैनू ये दसो। अब ओमपुरी साहब ने कहा कि मैनू ये दसो, हमजा ने पूछा और की तू उथे लीड लाई। देखो मैंने देखा कि नुमान इजाज का रंग नीला हो गया। नीला के सही बात। यार वो बाबा इतना डायनामिक बाबा था ओमपुरी, और मैं बड़ा उन्हें मिस करता हूँ सर जी। और खास तौर पे जब तुम लाहौर तुम कभी नजर आते हो। हाँ जी। तो तुम में से मुझे बिल्कुल ऐसे जो है, जैसे मैंने कहा कि ओमपुरी भी नजर आते हैं और मेरा बड़ी बब्बू जी, उनसे भी आप हमारे उस्तादों में थे उन्होंने, और वसीम अब्बास सब तो ज्यादा जी। वसीम साहब हमारे उस्ताद हैं, उनको कॉपी कर करके हम यहाँ तक। अरे लव यू। चले बदर खान सर, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बड़ा मजा आया जी। खुदा हाफिज।